तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। जी हां, द फॉल आउट फॉर रॉयल रंबल 2024 और एक बैड न्यूज के साथ एक बार फिर से WWE के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं बिकॉज सीएम पंक इज इंजर्ड एंड सीएम पंक अब रेसलमेनिया से हो चुके हैं बाहर। तो जो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की इतनी बात हो रही थी, रेसलमेनिया मेन इवेंट की स्टोरी खत्म करने की बात हो रही थी, अपनी ड्रीम को पूरा करने की बात हो रही थी, वो सब नहीं होने वाला बिकॉज सीएम पंक हैज अ टॉर्न ट्राइसेप और उनको 6 महीने लगेंगे अपनी सर्जरी के बाद टू रीहैब टू रिकवर। और उसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो और भी बहुत कुछ हुआ आज की रॉ में जो हमें हिंट देता है कि क्या मैचेस होंगे रेसलमेनिया में, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, कमाल का आप लोगों का सपोर्ट रहा है। 2 नए पॉडकास्ट ऑलरेडी वहां पे हैं, रॉयल रंबल रेटिंग्स और कोडी रोड्स के अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। क्या करेगी WWE रोमन और कोडी के बीच में रेसलमेनिया में, उसके ऊपर एक पॉडकास्ट। एंड टुडे अगेन एक पॉडकास्ट आएगा सीएम पंक सिचुएशन के बाद कि अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की पिक्चर गोइंग इनटू रेसलमेनिया क्या हो सकती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई गाइस, सीएम पंक के ऊपर पॉडकास्ट, कोडी के ऊपर, रॉयल रंबल के ऊपर, बहुत कुछ है आप लोगों के पास सुनने के लिए। तो वीडियो के बाद सीधा वहां जाना है आपको और अपना सपोर्ट ऐसी कंटिन्यू रखो। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग नाउ। तो पैट मैकेफी मंडे नाइट रॉ पे वापस आ गए हैं परमानेंटली, मे बी अभी रेसलमेनिया सीजन में एटलीस्ट। और यहाँ पे वो माइकल कोल को ज्वाइन करेंगे कमेंट्री पे। प्रॉब्ली केविन पैट्रिक को हटा दिया गया है स्मैकडाउन से और वेड बैरेट वहां पे जाएंगे, जिसका मतलब हो सकता है कि कोरी ग्रेव्स के साथ वेड बैरेट माइट बी ऑन स्मैकडाउन। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट ये शो आज स्टार्ट करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, और उनके हाथ में स्लिंग लगा हुआ है और राइट हैंड उनका क्लियरली इंजर्ड दिख रहा है। वो थोड़ा इमोशनल लग रहे थे जैसे रिंग में आ रहे थे, लेकिन वो आते हैं रिंग के अंदर, फाइनली माइक उनके हाथ में, यहाँ पे वो बोलते हैं कि कैसे वो कितना क्लोज थे सैटरडे को टू विनिंग द रॉयल रंबल। और वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे वो दुखी नहीं है, किसी पे गुस्सा नहीं है, इनफैक्ट वो कोडी रोड्स पे भी गुस्सा नहीं है। वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या तुम डिजर्व करते हो, इससे फर्क पड़ता है कि क्या तुमने अर्न किया है। और कोडी रोड्स ने अर्न किया है रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में मेन इवेंट। और वो कहते हैं कि अब मैं भी पर्सनली चाहता हूं कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है कि एक सुपरस्टार बैक टू बैक ईयर्स में इस रॉयल रंबल मैच को जो है वो जीतता है। तो यहाँ पे कोडी के लिए रिस्पेक्ट शो करिए। और पंक कहते हैं यूजुअली मैं कभी लक में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन रॉयल रंबल के बाद मुझे थोड़ा सा अनलकी फील हो रहा है। वो कहते हैं कि रॉयल रंबल में लड़ते हुए मैंने अपनी राइट ट्राइसेप्स जो है उसको टीयर कर लिया था, मुझे इंजरी हो गई थी और पहले मुझे ऐसा लग रहा था मे बी मैं इसको रैप कर सकता हूँ किसी तरीके से और एलिमिनेशन चेंबर में compete करके अपनी टिकट बुक कर सकता हूँ फॉर द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, बिकॉज ये जो है मेरी बचपन की ड्रीम है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये ड्रीम जो है वो सच होने वाली है। पंक बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है चैड गिलबर्ट जिसको कैंसर है, और मैं जब भी उसके पास जाता हूँ, बैठता हूँ कीमोथेरेपी के टाइम पे उसकी वाइफ और डॉटर के साथ, तो मुझे कभी भी ऐसा उसकी तरफ से नहीं दिखता कि वो किसी प्रॉब्लम में है। इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद भी, एक रियल कैंसर डिजीज होने के बाद भी वो बंदा हमेशा खुश रहता है। और ये बोलते हुए पंक की आंखों में क्लियरली आंसू थे, वो काफी इमोशनल हो रहे थे। और वो कहते हैं कि ये चीज जो है वो एक्चुअली बताती है कि ये लोग, ऐसे लोग बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। वो कहते हैं मैं इसलिए बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं हूं क्योंकि मैं हमेशा जीतूंगा। वो कहते हैं मैं ज्यादा बार हारा हूं, जीता कम बार हूं। और वो पॉइंट करते हैं कैसे UFC के अंदर जब वो गए थे और उनका रिकॉर्ड रहा था, वो कैसे बुरे तरीके से वहां पे भी हारे थे। वो कहते हैं कि UFC में मैं इसलिए गया था, इसलिए लड़ा था बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। वो चीज मुझे डराती थी और उसको मैं फेस करना चाहता था। वो कहते हैं कि इतने टाइम बाद मुझे डर लग रहा था उसी प्लेस में आने में WWE में, जो मैं एक टाइम पे इतने गलत तरीके से छोड़ के गया था। और वो कहते हैं अब ये ऐसे ही रेसलमेनिया की जो मेन इवेंट करने की ड्रीम है वो भी मुझे स्केयर कर रही है, मुझे हॉन्ट कर रही है। लेकिन एक बात है कि मैं तब तक लड़ते रहूंगा जब तक मेरे व्हील्स जो है वो गिर नहीं जाते, जब तक मैं पूरे तरीके से कुछ करने लायक ही नहीं बचूंगा। और वो कहते हैं रेसलमेनिया 40 में भी कार्ड्स में नहीं थी, लेकिन देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे सीएम पंक जैसे ये बोलते हैं और आगे वो कंटिन्यू करने वाले थे, ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर और वो बोलते हैं सीएम पंक को कि देखो मैंने बहुत सारी बातें तुम्हारे बारे में बोली हैं जब से तुम वापस आए हो, लेकिन जो आज तुम बोल रहे हो, अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रहे हो, उन सब चीज़ों से मैं रिलेट कर पाता हूँ। और ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं यहाँ पे कि जबकि मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आई प्रेड फॉर योर इंजरी एंड इट हैपेंड। और ड्रू मैकिंटायर ने जैसे ये बोला, बहुत ज़्यादा बू उनको हुई कि मैं चाहता था कि ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए। वो कहते हैं मैं आया इसलिए रॉयल रंबल में ताकि मैं तुम्हें असॉल्ट कर सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता था, लेकिन तुमने मुझे एलिमिनेट कर दिया और मैं उस पूरी रात रॉयल रंबल में सो नहीं पाया। लेकिन अगले दिन उठ के जब मैंने तुम्हारी इंजरी की न्यूज़ पढ़ी, तो मैं उस रात जो कल रात है वो एक बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह आराम से सोया, क्योंकि इतना मैं खुश हूँ
और मैकिंटायर कहते हैं आई हैव एक्चुअली एक्सरसाइज द डीमन, उसको बाहर निकाल दिया डीमन को, दैट वाज सीएम पंक। और वो कहते हैं कि अब मैं किसी तरीके से अपनी टिकट पर आऊंगा रेसलमेनिया में और सीएम पंक तुम्हारी ड्रीम को मैं लिव करूंगा वंस अगेन। पंक माइक लेते हैं और यहाँ पे ड्रू कहते हैं कि भाई मुझे फेस टू फेस आके बोलो जो बोलना है, और पंक सीधा आंखों में आंखें डाल के यहाँ पे बोलते हैं ड्रू को कि भाई ट्राइसेप्स से ज़्यादा इस समय मेरा दिल दुख रहा है। और वो कहते हैं जब भी मैं रिहैब करके वापस आऊँगा तो मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी चेकलिस्ट में पहली चीज़ हो तुम, बिकॉज आई विल गो थ्रू यू फर्स्ट। ड्रू मैकिंटायर अटैक करते हैं यहाँ पे सीएम पंक को, लेकिन सेव करने आ जाते हैं बाहर सैमी ज़ेन, जहाँ से सैमी वर्सेस ड्रू सेटअप करा गया आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। बट गाइज बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस करना चाहती थी। पहले सेथ इंजर्ड हुए, फिर पंक इंजर्ड हो गए, और अब ये सारा जो मेन इवेंट है वो पानी में जो है मिल गया है, एंड वी विल नॉट हैव दिस मैच एट रेसलमेनिया। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, असली अखाड़ा पे पॉडकास्ट आएगा जहाँ पे हम बहुत डिटेल में जाएंगे कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, कौन से और अपोनेंट्स हैं, और क्या सेथ रॉलिंस की कंडीशन है करंटली टू गो इनटू रेसलमेनिया। वो सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट का मैच हुआ DIY के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप, और आज फर्स्ट आवर मंडे नाइट रॉ का कमर्शियल फ्री था, तो यहाँ कोई ब्रेक्स नहीं थी मैच में, और एक कमाल का बहुत ही एक्सीलेंट मैच देखने को मिला दोनों टीम्स के बीच में। और यहाँ पे DIY काफी क्लोज आए, बहुत सारी मोमेंट्स उनको मिली, लेकिन एट द एंड बैलर एंड प्रीस्ट ने अपने टाइटल्स को जो है वो रिटेन कर लिया, और अभी भी वो टैग टीम चैंपियंस है। लेकिन DIY की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट माइक लेके R-Truth को बाहर बुलाते हैं कि वी एन अपोलॉजी टू R-Truth, जो उनके साथ हमने किया रॉयल रंबल में। और R-Truth बाहर आके कहते हैं कि भाई देखो डेमियन, मैंने तुम्हारे टैक्सेस फाइल कर दिए, तुम्हारा कैश जो है उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिया है, तुम्हारे सारे एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया और तुम्हें बचा लिया है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि जजमेंट डे एक फैमिली है, और R-Truth कहते हैं मैं भी तो यही तब से कह रहा हूँ कि ये एक फैमिली है, तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो प्रीस्ट, जबकि डेमियन प्रीस्ट छोटे हैं एज में R-Truth से। वो कहते हैं फिन बैलर एक क्रीपी अंकल है, और JD मैकडोनाल्ड वो स्ट्रेप ब्रदर है जो फैमिली में एग्जिस्ट तो करता है, पर उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता कि इस फैमिली का ये पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे प्रीस्ट बोलते हैं कि ठीक है ये सब फैमिली है, लेकिन ट्रुथ तुम इस फैमिली के पार्ट कभी ना थे, ना कभी होने वाले थे। और उसके बाद वो कहते हैं जबकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करने वाला, और वो ऑर्डर देते हैं डोमिनिक और JD मैकडोनाल्ड को टू अटैक R-Truth, और यहाँ मिज आते हैं सेव करने R-Truth को। तो जबकि यहाँ पे जजमेंट डे को अपर हैंड मिला, दोनों मिज और R-Truth डिस्ट्रॉय हुए। कहीं ना कहीं आइडिया दिया जा रहा है कि ऑसम ट्रुथ रीयूनाइट हो सकते हैं, लेकिन क्या वो अपसेट कर पाएंगे जजमेंट डे को? गाइज आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद शेना बेजलर, जोई स्टार्क ने हरा दिया पाइपर निविन और चेल्सी ग्रीन को। बहुत ही छोटा मैच था, नहीं ये 3 मिनट का मैच होगा मुश्किल से, तो कुछ यहाँ पे बोलने के लिए खास है नहीं। इसके बाद आते हैं रिंग में द अमेरिकन नाइटमेयर एंड द 2 टाइम बैक टू बैक विनर फॉर द रॉयल रंबल कोडी रोड्स, और वहां के रिंग में समैंथा को बोलते हैं कि दोबारा अनाउंस करोगी मैं 2 बार रॉयल रंबल जीता हूं। और वो कहते हैं कि बहुत सारी बार हम ऑन द रोड रहते हैं और फैंस को हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन कोडी कहते हैं इस सैटरडे मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी और तुमने पूरा सपोर्ट जो है अपना दिखाया। और कोडी रोड्स कहते हैं क्यों ना इस रेसलमेनिया 40 वाली चीज़ को अब ऑफिशियल कर दिया जाए, मेरी अनाउंसमेंट जो है मैं करने वाला हूँ। लेकिन उसी टाइम बाहर आ जाते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आगे कोडी को रिस्पेक्ट शो करते हैं कि भाई कैसे ये बहुत बड़ी बात है कि तुम 2 बार रॉयल रंबल जीते, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई ना तो इस पॉइंट पे तुम दी गाय हो, ना रोमन रेंस दी गाय है, द गाय हूं मैं सेथ रॉलिंस, और दी टाइटल जिसके पास है वो हूं मैं, द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। कहते हैं कि लास्ट मेनिया में तुम्हारा रीजन ठीक था कोडी कि तुमने रोमन को चैलेंज किया क्योंकि तब ये टाइटल ही नहीं था, लेकिन तब से अब तक तुम मेरे साथ कोडी इस रोड पे रहे हो, और जो इस टाइटल को बनाने में हमने मेहनत करी है तुम वो क्लियरली जानते हो, क्योंकि वो सारे लाइव इवेंट्स में जिसमें मैं मेन इवेंट कर रहा था, रोमन रेंस उस टाइम पे जो है अपने घर पे बैठा था, और रोमन रेंस कोई गॉड नहीं रहा अब। इनफैक्ट हमें रोमन रेंस की कोई जरूरत भी नहीं है। रोमन रेंस की बेल्ट को सेथ रॉलिंस यहाँ पे एक हॉलीवुड टाइटल के लिए बोलते हैं, और कहते हैं कोडी या तो तुम इस टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हो, हल्क होगन वाले टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हो, या तुम उस टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हो जो डस्टी रोड्स ने जीता था, जो एक वर्क हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कोडी को काफी मनाने की कोशिश कर रहे थे सेथ की कैसे ही इज द राइट गाय टू फाइट कोडी एट रेसलमेनिया, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स माइक लेके सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, दैट सेथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुमने जो बोला, बट आई विल थिंक अबाउट इट। तो उन्होंने ना हाँ बोला या ना बोला, बट ये सेगमेंट सिर्फ आई थिंक टाइम किल करने के लिए करी गई थी, बिकॉज सेथ रॉलिंस का जो मैच है रेसलमेनिया का एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है।
वी डोंट नो कि कौन उनसे लड़ने वाला है, वो पॉडकास्ट में डिस्कस होगा। लेकिन यहाँ पे कोडी वर्सेस रोमन आई थिंक काफी हद तक मैच अब कंफर्म हम मान सकते हैं। स्मैकडाउन में भी कोडी आए और वहां पे कुछ पता लगे रोमन इज गोइंग टू बी देयर, तो वो चीज गाइस देखनी इंटरेस्टिंग रहेगी। जे उसो का मैच हुआ ब्रॉन्सन रीड के साथ, ये भी एक काफी कमाल का मैच था, मजा आया इसको देख के। और जे उसो ने सरप्राइजिंगली डिफीट कर दिया क्लीन यहाँ पे ब्रॉन्सन को। तो ब्रॉन्सन आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट होंगे, वो ऑस्ट्रेलियन है, बड़ा मैच उनके लिए वो होने वाला है। बट मेन इवेंट जे उसो इज ऑन अ गुड रन। एंड्राडे ने ऑफिशियली बैकस्टेज साइन कर लिया मंडे नाइट रॉ के साथ, और वहां पे आते हैं निक ऑल्डिस, जिनको कॉल आता है ब्रॉन ब्रेकर का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंट दिया जा रहा है कि शायद ब्रॉन ब्रेकर माइट गो टू स्मैकडाउन, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। बेकी लिंच होती हैं बैकस्टेज और उन्होंने सिंपली ये बात बोली कि भाई मुझे पता है कि जो मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैं तब तक रुकूंगी नहीं जब तक मैं उस चैंपियनशिप को वापस जीत नहीं जाती और मेन इवेंट में नहीं ले जाती, जहां पे उसकी राइट प्लेस है। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच गुंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन, जहां पे गुंथर ने कोफी को हरा दिया, जबकि ठीक ठाक ये मैच था। एक्सपेक्टेड था एट द एंड कि कोफी यहाँ पे नहीं जीतेंगे, काफी क्लोज हुआ है। कुछ मोमेंट्स थी जहां पे गुंथर आउटसाइड द रिंग चले गए तो कोफी पिन नहीं कर पाए, बट एट द एंड गुंथर रिटेन्स। और मैच के बाद इंपीरियम यहाँ कोफी और जेवियर को अटैक करती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग ई का रिटर्न हो सकता है किसी पॉइंट पे, बट मैं कुछ ज्यादा उस पर बोल नहीं सकता बिकॉज ही इज इंजर्ड एज वी नो, और डॉक्टर्स ने उनको क्लियर नहीं करा है। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियंस आस्का कायरी सेन ने हराया नटालिया टीगन नॉक्स को, यहाँ पे कुछ खास नहीं था। और उसके बाद बेली आती हैं बाहर अपनी अनाउंसमेंट करने के लिए किसको शायद चैलेंज कर सकती हैं, और वो पहले बताती है कि कैसे उनका ये जो आइडिया था डैमेज कंट्रोल का इतना सक्सेसफुल था। जब स्टार्टिंग में वो बोल रही थी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सबके पास चैंपियनशिप्स हैं और अगला नंबर बेली का है टाइटल यहाँ पे जीतने का। लेकिन रिया रिप्ली आती है बाहर और कहती है बेली तुमने इतना भी कुछ खास अकम्प्लिश करा नहीं है और मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। लेकिन पीछे से नाया जैक्स अटैक कर देती है रिया रिप्ली को, पूरे तरीके से अटैक किया, डैमेज कंट्रोल रिंग में सब कुछ देख रही थी। और मैं ये पूरे अटैक के बाद नाया बोलती है बेली को कि भाई देखो तुम चाहे ईओ को चैलेंज करो या किसी और को चैलेंज करो, लेकिन रिया रिप्ली विल नॉट मेक हर वे टू रेसलमेनिया। तो उसका मतलब हो सकता है कि रिया रिप्ली लड़ेंगी नाया जैक्स से एलिमिनेशन चेंबर में, और बेली कहती हैं कि मैं फ्राइडे को अपना डिसीजन ऑफिशियल करूंगी कि मैं किसको चैलेंज करने वाली हूं एट स्मैकडाउन। तो मे बी ईओ स्काई को करेंगी चैलेंज, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फ्राइडे को हमें जानने को मिलेगा। और फाइनली शो का मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन, बहुत अच्छा मैच था ओवरऑल, काफी बैक एंड फोर्थ मोमेंट थी। यहाँ पे ड्रू ने 2 बार क्लेमोर की कोशिश करी जो सैमी ने रिवर्स करा, लेकिन एट द एंड जब हेलुआ किक के लिए जा रहे थे सैमी, तो अनइंटेंशनली लो हो जाते हैं वो ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। उसके बाद पड़ती है क्लेमोर और हरा देते हैं वो सैमी को। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रू वर्सेस सैमी एक रेसलमेनिया मैच होगा ड्रू के लिए, लेकिन ये तो रॉ पे ही हो गया और आज ड्रू जीत भी गए। ड्रू ने व्हाइट नॉइज लगाई थी इस मैच में, जो काइंड ऑफ एक मे बी टीजर था कि शेमस वापस आ सकते हैं, बट आई डोंट नो गाइस कि क्या होने वाला है ड्रू के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या ड्रू वर्सेस सेथ है रेसलमेनिया का मेन इवेंट? आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक करेगा, इस बहुत कुछ आ रहा है आपकी तरफ कंटेंट असली अखड़ा ऑन स्पॉटिफाई, डोंट मिस दैट। और थैंक यू सो मच। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।